चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, लोभ से धन घटे, कह गए दास कबीर। हम जो कुछ भी करते हैं वो खुशियों के लिए करते हैं। पढ़ाई, नौकरी, घर परिवार, रिश्ते सब हमारी खुशी की तलाश में ही तो है। पर खुशी है कि हमेशा कहीं दूर छिटक जाती है, रिश्ते बिखर से जाते हैं, करियर से सेटिस्फेक्शन हासिल नहीं हो पाता और फिर सुकून की तलाश लगभग हमेशा जारी और सारी रहती है। पूरा सार आपने समझा दिया हुसैन। हैप्पीनेस के कोड को क्रैक करने की इस कोशिश में दिलो दिमाग पर एंजाइटी हावी होने लगती है, जिसका सीधा असर सेहत पर पड़ता है। ज्यादा चिंता, फिक्र से ब्लड प्रेशर इर्रेगुलर होने लगता है। ब्लड प्रेशर इर्रेगुलर होने का मतलब यह है कि कुछ लोगों का खून उबाल मारने लगता है, बीपी हाई हो जाता है। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो लो बीपी की गिरफ्त में आ जाते हैं। हाइपरटेंशन का पता चलने पर तो लोग तुरंत प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन दिक्कत तब होती है जब लो बीपी होने पर 100 में से 99 लोग इसे हल्के में ले लेते हैं और बाद में यही लो बीपी उनकी जान का दुश्मन बन जाता है। ठीक बात है। ये ज्यादातर लोग ये जानते ही नहीं, समझते ही नहीं कि हाई बीपी की तरह लो बीपी भी एक प्रॉब्लम है, जानलेवा है, क्योंकि गिरता हुआ ब्लड प्रेशर हार्ट, किडनी, ब्रेन और लंग्स फेलियर की वजह बन सकता है। एकदम ठीक आप कह रहे हैं। होता क्या है देखिए, बीपी लो होने पर ब्रेन, लंग्स और किडनी तक प्रॉपर खून की सप्लाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर पाते। मतलब बीपी अगर लो हो तो भी ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक की नौबत आ सकती है। इतना ही नहीं, लगातार बीपी लो होना हार्ट की बीमारी की तरफ भी इशारा करता है। तो कई बार एनीमिया यानी बॉडी में खून की कमी भी लो बीपी की एक वजह हो सकती है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, थायराइड में भी बीपी लो ही रहता है। इसलिए अगर अचानक आपको चक्कर आने लगे, नौजिया हो, शरीर ठंडा पड़ जाए और सीने में दर्द हो तो तुरंत अपना बीपी चेक करवाइए। और साथ ही साथ जिंदगी में खुशी तलाशने के जुनून में तनाव मत पाल लीजिए। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियों को अगर तलाशिएगा तो आसानी होगी, खुश भी रहिएगा और सेहतमंद भी रहिएगा। और सेहतमंद और खुश रहना बेहद जरूरी है, तो रोजाना उसके लिए योग और प्राणायाम भी आप अपनाइए, ध्यान कीजिए, क्योंकि हर मर्ज की दवा इसी में छिपी हुई है। और स्वामी रामदेव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। वो बेहतर बताएंगे कि कौन कौन से योग प्राणायाम करें, कैसे ध्यान लगाएं और कैसे अपने फ्लक्चुएट होते हुए बीपी को कंट्रोल करें। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको हुसैन भाई, ज्योत्सना जी। और देखो, एक बात जो आपने कही कि बीपी लो भी खतरनाक है, हाई भी खतरनाक है। सबसे पहले लो की तरफ से ठीक करते हैं। क्या नाम बेटा आपका? कब से था आपको लो बीपी? मुझे काफी सालों से क्यों हो गया था लो बीपी? उसका कारण तो मुझे नहीं क्या पता। करती हो? हाउसवाइफ हूँ। कई बार तो शादी ना हो तो भी बीपी किसी का लो हाई हो जाता है। इसका शादी भी सब कुछ है, लेकिन अब अभी भी कैसा है? एकदम ठीक है। 120/80 है अभी, पहले पहले कितना हो जाता था? 90/60। और 90/60 हो जाता था, अब एकदम ठीक हो गया। पूजा की पूजा पूरी हो गई। और तुम्हारा? मैं दीपा में नाम हूँ। मेरा ना बीपी लो रहता था, लेकिन यहाँ के खान पान से ठीक हो गई। मैं यहाँ जब से आई से ठीक हो गई। चलो बैठो बेटा आप दोनों। और आपका? मेरा हाई रहता था, मेरी नानी की, माँ के, भाई बहन सबके हाई बीपी। और मेरे 3 पीढ़ियों से चल रहा है। और 18 साल से मेरा बीपी था। और तो पहले, अब मेरा ठीक है। मैं सिर्फ भुक्तावटी लेती हूँ केवल और एकदम भुक्तावटी से मुक्त हो एकदम गई। ठीक है। तो जेनेटिक बीपी भी अच्छा कर लिया माँ ने। और 3 पीढ़ियों से चल रहा है। तो और आपका? स्वामी जी, मेरा नाम दिनेश है और मेरी उम्र 70 साल है। 70 है? हाँ। बड़े मजेदार हो आप। और 10 साल 60 की उम्र के बाद मुझे बीपी हुआ, हाई बीपी। तो वो जेनेटिक था क्या? माँ बाबू जी दोनों को था। तो 150 बाई और 100 हो जाता था। और अब तो 120 बाई 80 है। लो, क्या और पल्स भी 69-70 है। 69-70 क्या? और होमोग्लोबिन भी 13 है। हीमोग्लोबिन पे खाली ये पेट बढ़ा हुआ है। पेट बड़ा, वैसे फ्लेक्सिबल बहुत है। झुक के दिखाइयो। ये तो झुक भी लेते और बैठ के पद्मासन करना। ये मैंने देखा, पेट ही मोटा है। हेलो, लग गया। क्या बात है, जोरदार ताली बजा दो भाई। अब ये पेट में कम कर दूंगा, मुझे दक्षिणा में देके चले जाना। आपका क्या हाल है? मेरा नाम अशोक है। एक्चुअली मेरे पिताजी और मम्मी दोनों भी हार्ट अटैक से एक्सपायर हुए। मेरा जो ब्रदर है वो करीब 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक से एक्सपायर हुआ। वो सब सदमा मुझे भी हुआ है।
मैं टेलमिसार्टन शुरू किया 20 mg से 40 mg 80 mg तक के पहुंच गया और हाई डोज। और मुझे परसों मैंने चेक किया 130/80 जो मेरा 180 100 हुआ करता था। और दवाई बंद। तो मैं दवाई बंद हो गई एक्चुअली। और मैं बाबा जी से बहुत प्रोत्साहित हुआ एक्चुअली। मैं खुद ही फार्मेसी हूँ। मैं खुद यस सर, मैं दवाई की कंपनीज में काम करता था। अब उससे मुक्त हो गया। अब इसको मेडिकल माफिया से बचा लिया हमने। अब ये देखो इधर चल रहा है कार्यक्रम। स्वामी जी, ये स्वामी जी आप ये इधर जो है स्पाइन के ऊपर मसाज करो आइस की, बर्फ की। आराम से लेट जाओ, माथा नीचे टिकाओ, हथेली पर हथेली, और उसके ऊपर माथा टिकाओ ऐसे। अब ये आइस से, आइस दिखाओ, ये आइस इसमें डाल करके इससे पूरी स्पाइन के ऊपर मसाज करते हैं। फिर स्पाइन के ऊपर पानी से वाटर मसाज हो रही है, ये पीछे स्पाइन के ऊपर। तो इससे भी स्पाइन के ऊपर पूरा ये ऊपर से नीचे तक, थोड़ा पीछे हो बच्चे, हाँ, और ऊपर की तरफ, हाँ, ऐसे। और इधर ये आम फुट हिब्बात। और कुछ नहीं मिले तो हमने एक देसी जुगाड़ कर रखा है। आदमी के सिर के ऊपर पानी की टंकी खोल दो और पानी के नीचे बैठा दो, एकदम से बीपी नॉर्मल आ जाएगा। अब बात तो छोटी छोटी है। और सुबह उठो और पॉजिटिव सोचो, ये सोचो मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ। सुबह उठ करके स्वामी जी, पानी एक जो बार सर धरती पे माता गिर को रहा है, प्रणाम करो। माता भूमि पुत्र हम पृथ्वी, शंख बजाओ। शंख ध्वनि होती है, वेद ध्वनि जिस घर में होती है, जिस घर में कुरान का पाठ होता है, बाइबल का पाठ होता है, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता है, जिस घर में वेद पाठ होता है, पवित्र ध्वनियाँ जिस घर में गूंजती है, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हुसैन भाई में ज्योत्सना बहन, उसमें बीपी नहीं होता। बीपी बुरी गुस्से करने से, बुरी चीज़ें सोचने से, बुरी चीज़ें देखने से, बुरी चीज़ें सुनने से, ऐसे अव्यवस्था से, जीवन में जो अंतर्द्वंद होते हैं उससे बीपी बढ़ता है एक क्षण में। और जैसे हम पॉजिटिव माइंड सेट में आ जाते हैं, एक सेकंड में करीब 1 लाख केमिकल रिएक्शन होते हैं, अच्छा सोचने पर अच्छे और बुरा सोचने पर बुरे। तो ये अनुलोम विलोम। अच्छा स्वामी जी, इससे इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।